नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। आप जो प्यार और ब्लेसिंग मुझे भेज रहे हो वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। यह जनरल और टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो आप जब चाहे इसे देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपसे रीडिंग रेजोनेट करे या पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, है ना। और आज की इस रीडिंग में हम एनर्जी अपडेट देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी अपडेट है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या एनर्जी है, प्लीज गाइड कीजिए। सबसे पहला कार्ड आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, जस्टिस। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टावर एंड जस्टिस। जो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी एनर्जी आ रही है, यहाँ जो ये कार्ड्स कहानी कह रहे हैं, देखिए यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और आप उसके आसपास सारी एनर्जी स्टेटनेस की आ रही है, साथ में जस्टिस की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए किसी महिला ने आपके जीवन में शायद बहुत ज़्यादा या तो आतंक मचा रखा है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। किसी महिला ने जिसे आपके सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया है, आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया है और आपको अब तक नीचा दिखाने की कई बार कोशिशें कर चुकी है। लेकिन अब ये सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स जैसे सारा गेम पलट रहा है ना। आपको गिराने के लिए इसने शायद हर तरीका अपनाया हो, हर हथकंडा अपनाया हो, पर अब यूनिवर्स इसके लिए कार्मिक चोट लेकर आ रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, जिससे ये जो महिला है ये कभी उबर नहीं पाएगी। देखिए यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये चीटिंग को, धोखे को दिखा रही है। इस महिला ने आपके साथ बहुत ज़्यादा जैसे चीटिंग की हो, धोखा किया हो, आपके साथ विश्वासघात किया हो, आपके खिलाफ कई सारे षड्यंत्र किए हो, आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचे हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी कि चोरी छुपे आपके पीठ पीछे आपकी इमेज को गिराने का भी प्रयास किया है, लोगों में आपको बदनाम करने का प्रयास किया है। काफ़ी कोशिशें यहाँ की हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इन्होंने हर तरह से नेगेटिव वे में आपके खिलाफ षड्यंत्र किए हैं। लेकिन कहीं न कहीं अब यूनिवर्स इसकी सच्चाई को, मतलब जो झूठ ये छुपा रही थी, अपनी जिस सच्चाई को ये महिला छुपा रही थी, उस सच्चाई को यूनिवर्स अब सबके सामने उजागर करने वाले हैं। यहाँ आपके आसपास के जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं इस महिला की असलियत से वाकिफ हो रहे हैं, या ये कहूँ कि इसकी असली चेहरे को जैसे इन लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। लोग इस महिला की सच्चाई को समझ रहे हैं, इसके झूठ, इसके फरेब को समझ रहे हैं, इसकी चालसाजियों को समझ रहे हैं। पहले शायद लोगों ने इस पे ट्रस्ट किया हो, लेकिन अब कहीं न कहीं जिस तरह से इसने खेल सबके साथ खेले हैं, अपनी जिस तरह से इसने झूठ का जो जाल चारों तरफ बिछाया है, वो जाल जैसे अब पकड़ा जा चुका है। अब लोग इसकी सच्चाई को जान रहे हैं। तो आपकी जो महिला शत्रु हैं, इसकी सच्चाई सबके सामने आ रही है। जो झूठ-फरेब इसने आपके साथ किया है, वो लोगों के सामने आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये महिला काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रही हो आपके जीवन में, अभी भी ये आपके जीवन में है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन इसकी तरफ से होता है, बहुत ज़्यादा ईगो ये दिखाती है। इसने आपके खिलाफ लोगों को भड़काया हो या भड़का रही हो, आपके रिश्तेदारों को, आपके आसपास के लोगों को, ये जहाँ भी है, चाहे आपके वर्क प्लेस पे है, चाहे आपके घर परिवार में है, आपके आसपास है, ये जो भी नेगेटिव महिला है, इसने आपके खिलाफ जैसे एक माहौल तैयार किया है, लोगों को भड़काने का काम किया है। और एक समय पे शायद लोगों ने इस पर ट्रस्ट भी किया हो,
लेकिन अब जो है इस महिला की सारी चालाकियाँ इसी के लिए ट्रैप बनती जा रही है, एक तरह का जाल बनती जा रही है। वो जितना आपको गिराने का प्रयास करेंगी, अब उतना ही उस जाल में खुद फँसती चली जाएगी। यहाँ पे इसका ईगो, इसका मैनिपुलेशन करना, इसकी जो चालाकियाँ हैं, वो सब कुछ अब इसी पर उल्टा असर करेगी, वो सारा कुछ जैसे इसी को अपने जाल में फँसाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स जैसे यहाँ पे कंपटीशन की एनर्जी को भी दिखाता है। देखिए इस महिला की एक एनर्जी ऐसी कि ये कहीं न कहीं आपसे कंपटीशन की भावना रखती है या आपसे किसी प्रकार का कंपैरिज़न हो सकता है। शायद आपके मन में ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन खुद से ही कंपटीशन करके जैसे उसके मन में आपके लिए जेलसी क्रिएट हो रही है। हर चीज़ में वो आपसे कंपेयर करती है खुद को, आपसे कंपटीशन की भावना रखती है और उसमें खुद को ही आपसे बेहतर बनाने का या खुद को आपसे बेहतर दिखाने का प्रयास करती है, अपने मन की तसल्ली के लिए। यहाँ पे जैसे वाद-विवाद की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ये जो महिलाएँ हैं हर तरह से आपको फँसाने के, आपको नीचा दिखाने की होड़ में लगी हुई हैं। पर अब कहीं न कहीं इस होड़ में आप देखेंगे कि इसके अपने लोग ही अब इससे टकरा रहे हैं। क्योंकि जैसे सभी लोग इसकी असलियत से वाकिफ हो रहे हैं, तो वो भी उसके विरोधी बन रहे हैं। देखिए पहले जो इसके साथ खड़ा था, अब वही जैसे इसके विरोध में खड़ा है और ये इन लोगों के बीच में फँसती चली जा रही है, अपने विरोधियों की एनर्जी में फँसती चली जा रही है। यानी जो ट्रैप इसने आपके लिए फैलाना चाहा, आपको जिन चीज़ों में स्टक करना चाहा, आज वो खुद ही इन चीज़ों में स्टक होने जा रही है और कहीं न कहीं हो भी रही है ना? नेक्स्ट यहाँ पे टावर की एनर्जी है। देखिए इसने आपको बिखेरने का पूर्णतः प्रयास किया, आपको गिराने का पूरा प्रयास किया, आपके जीवन में टावर मूवमेंट लाने का भी प्रयास किया। यहाँ मुझे रिश्तों में भी ऐसा लग रहा है कि आपके मैरिड लाइफ में शायद इस महिला की वजह से काफ़ी इश्यू क्रिएट हुए हो या सेपरेशन हुआ हो या शायद आप दोनों पार्टनर साथ रहते हुए भी मतलब दूरी हो आप दोनों के बीच में या फिर जगह का भी दूरी यहाँ पे हो सकता है, तो ये सारा कुछ इस महिला की वजह से आया है और ये कार्ड जो है ना एक किसी बड़े कार्मिक झटके को दिखाता है। यहाँ पे देखिए जो चीज़ें इसने आपके लिए की हैं, कहीं न कहीं यूनिवर्स ना इसके जीवन में एक टावर मोड़ लेके आ रहा है। जैसे इसकी इस झूठ की बुनियाद को यूनिवर्स हिला रहे हैं। इसके जीवन में आपकी जो ये महिला शत्रु है, इसके जीवन में कोई ऐसी बड़ी घटना होने वाली है या ऐसी घटनाएँ घटने वाली है फ्रेंड्स, जो इसको अंदर तक तोड़ के रख देगी। जैसे इसके कहते हैं ना कि दिलो-दिमाग तक इसका बहुत गहरा असर रहेगा। कुछ ऐसी घटनाएँ इसके साथ होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है फ्रेंड्स, न्याय का समय आ चुका है, जस्टिस का समय आपके लिए आ चुका है। जो दर्द और संघर्ष आपने सहा है, उसका कहीं न कहीं यूनिवर्स अब आपको उसका न्याय दे रहे हैं। जस्टिस आपके साथ हो रहा है और कहीं न कहीं उस महिला ने जो भी चीज़ें आपके साथ की, जो नेगेटिव कर्म आपके लिए क्रिएट किए, उसके कर्मों का फल भी उसको प्राप्त होने वाला है। जो चीज़ें उसने आपके लिए सोची, आपके लिए कल्पनाएँ की, आपके लिए उसने गड्ढे खोदे, वही सारी चीज़ें अब उसके रास्ते में आ रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एम्प्रेस, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटाकल, स्टार। देखिए एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ आपकी ऊर्जाओं में भी काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है एम्प्रेस की एनर्जी के साथ। ये कहीं न कहीं एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को शो करते हैं। सबसे पहली बात तो आप किसी फेमिनिन एनर्जी के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। कोई डिवाइन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, ये माता आदिशक्ति की एनर्जी भी है कि आप उनके द्वारा पूर्णतः प्रोटेक्टेड हैं और आप खुद एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जा रही हैं। आपके अंदर एक रॉयल ग्लो आ रहा है, आप जैसे निखर रहे हो।
जो आपके दुश्मनों को और ज़्यादा जेलसी देने वाला है, उनको और ज़्यादा जलाने वाला है। अब आप अपनी नज़रें झुकाकर नहीं, बल्कि आप अपनी नज़रों को ऊँचा उठाकर एक अलग ही एटीट्यूड के साथ जैसे चलेंगे। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आपकी बन रही है, जो कि शायद आपके हेटर्स को और आपकी खासकर इस महिला शत्रु को बहुत ज़्यादा चुभने वाली है। आपकी ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है और आप अब इस एनर्जी से, इस नेगेटिव एनर्जी से भी जैसे पूरी तरह से सुरक्षित हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्स दिखाता है आपकी जो महिला शत्रु है, ये कहीं ना कहीं खुद के ही किसी प्रकार के मानसिक जाल में फंस चुकी हैं। कुछ ना कुछ अभी मेंटल डिस्टरबेंस इसके जीवन में चल रहा है। उसके पास जैसे अभी कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, वो कुछ इस ट्रैप में, इस कदर ट्रैप में फंसी हुई है ना? कुछ चालें शायद इसने आपके खिलाफ चली हो, वो ट्रैप हो सकता है। जैसे वो खुद ही अपनी सारी चालों के अंदर उलझती जा रही हैं और कहते हैं ना कि एक जैसे उसमें उलझ के रह चुकी है और उसे अब निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, जैसे दोनों ही तरह से जैसे खुद को काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ महसूस कर रही है। और नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि दिखाता है अब आप पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। यहाँ आपकी जो सफलता की गति है, वो इतनी तेज दिखाई दे रही है दोस्तों कि आपके शत्रु को अब संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस को, आपकी सफलता को दिखा रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी तेज है, कि आपके शत्रु चाह के भी नहीं संभल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब आप पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। नेक्स्ट यहाँ 10 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। आपकी मेहनत और जो आपकी सच्चाई है, उसका फल आपको अबंडेंस के रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटाकल यहाँ एक हैप्पी फैमिली लाइफ को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, ग्रोथ और सक्सेस को दिखाता है, जो आपके जीवन में आ रही है। जो स्टेबिलिटी, जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए थी, वो अब आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही है। वो सब कुछ आपकी तरफ बढ़ रहा है। हैप्पीनेस आपकी तरफ बढ़ रही है और जिसको आप कह सकते हैं ना कि एक संपूर्ण जीवन, वो आपको मिल रहा है। बहुत जल्द आप अपने जीवन में 10 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ रही है। स्टार आप देख सकते हैं आपके जीवन में हीलिंग आ रही है, आपके लिए नए अवसर, नई पहचान और यहाँ पे जैसे आपके विश फुलफिलमेंट का भी रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप में से जो कई लोग हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप स्पॉटलाइट में जाने वाले हो। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो यूट्यूब पे या फिर कुछ ऐसा करने का सोच रहे हो बिजनेस का, तो जैसे किसी का नाम हो रहा है, कोई स्पॉटलाइट में जा रहा है। और इस वजह से आप देखेंगे कि जो महिला आपको गिराना चाहती थी, उसकी रातों की अब नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अब आप स्टार की तरह चमकने वाले हो और ये चमक उस महिला से बिल्कुल भी सहन नहीं होने वाली है। ओ, नेक्स्ट यहाँ पे डेविल की एनर्जी है फ्रेंड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। बॉटम की एनर्जी यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ डेविल की एनर्जी है। इस महिला ने देखिए पहले ही शायद पास्ट में आपको काफी ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन में फंसाया हो, इसके लिए किसी प्रकार के स्पेल वर्क का भी सहारा लिया हो, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी है। डेविल का कार्ड दिखाता है जैसे आप पे कुछ साइकिक अटैक्स भी किए गए हो। ये जो महिला है, ये अभी भी अपने ईगो में फंसी हुई है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स अब इसके इस नेगेटिव साइकिल को तोड़ने वाला है। जो ये आपके खिलाफ जो प्रयत्न करती हैं नेगेटिव, है ना, इस सबको, जैसे इस साइकिल को अब यूनिवर्स तोड़ने वाला है और ये जो है इस महिला के लिए काफी ज्यादा पेनफुल होने वाला है। जब ये नेगेटिव साइकिल टूटेगी, कहीं ना कहीं एनर्जी रिवर्स बैक करेगी इस महिला की तरफ।
जो एनर्जीज इसने आपकी तरफ सेंड की है या वो कर रही हैं, वो सारी जैसे उसकी तरफ रिवर्स जाएगी। और ये जो प्रोसेस रहेगा ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहेगा, जैसे उसकी जड़ों को हिला दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब आपकी किस्मत का पहिया घूम रहा है, ये अब आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्ट्रगल का साइकिल आपके जीवन में रहा, आपने देखा है, वो कहीं ना कहीं अब एंड हो रहा है। और उस महिला के लिए अब कार्मिक साइकिल शुरू हो चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे कर्मा फेसिंग का टाइम है अब उस महिला के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ आ रही है, तो देखिए आपकी एनर्जी भी अब फ्रेश नजर आ रही है, वाइब्रेंट नजर आ रही है। जैसे नए प्रोजेक्ट, नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज अब आपके रास्ते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब कहीं न कहीं आपके दुश्मनों को और भी ज़्यादा तकलीफ होगी इस एनर्जी को देख के कि आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। अब आप अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। अब अपने आस-पास की नेगेटिव एनर्जी से मुक्त होके आप अपने जीवन में बढ़ रहे हो, और ये चीज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये कार्ड विक्ट्री को दर्शाता है कि लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी हो, आखिर में विक्ट्री आपकी हो रही है, विजय आपकी हो रही है। और ये अब यहाँ पे जैसे आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पेक्ट और सक्सेस, ये सब जैसे अब आपके कदमों में होगी, आपके कदमों में आ रही है, आपकी मेहनत जैसे रंग ला रही है दोस्तों। और जो आपके हेटर्स हैं वो सिर झुका करके आपको जीतते हुए देखेंगे, वो आपके इस विक्ट्री को विटनेस करेंगे। चाहे ये लोग लाख प्रयत्न कर ले, लेकिन आपकी इस एनर्जी को वो रोक नहीं सकते हैं, आपके विजय को वो रोक नहीं सकते हैं। यहाँ आपकी विक्ट्री निश्चित है। नेक्स्ट यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। तो जो आपकी स्पिरिचुअल शक्ति है वो अब पीक पॉइंट पे जा चुकी है। अब आपने शायद खुद पे इतना काम किया हो और आपके आसपास जो डिवाइन एनर्जीज इस तरह से एक्टिव है ना कि अब आप आपकी जो ये पावर है, स्पिरिचुअल पावर, वो अपने पीक पर है। देखिए आपकी इंट्यूशन पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। पहले शायद आप एनर्जी को नहीं समझते हो, लेकिन अब आपकी एनर्जी, आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ गाइड कर देती है। कोई भी हिडन एनिमी हो, जैसे वो आपके सामने टिक नहीं सकता, वो चाहे कितनी ही चालाकियाँ करे, कितनी ही चीज़ें छुपा ले, सत्य आपको पता चल जाता है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है या वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। एनर्जी को आप तुरंत भाप लेते हो। और अगर आगे के लिए भी आपके एनिमीज आपके लिए कुछ षड्यंत्र करते हैं, तो भी वो आपके सामने नहीं टिक पाएंगे, आपके इस ट्यूशन के आगे नहीं टिक पाएंगे। यूनिवर्स आपको सही समय पे आपको हर तरह के संकेत दे देंगे आगे के लिए भी, कि अगर आपके ये जो एनिमीज हैं किसी प्रकार से एक्टिव होंगे, तो आपको खुद ब खुद उसकी एनर्जी का पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आपकी बारी है। जो चालें आपकी महिला शत्रु ने आपके खिलाफ चली थी, यूनिवर्स अब उस महिला को उसी के जाल में पूरी तरह से फंसा चुके हैं। और आपके लिए अभी ये टाइम है अपनी जीत को क्लेम करने का। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूनिवर्स में भी ये मैसेज जाए कि आप इस एनर्जी में आ चुके हैं। और अगर ये एनर्जी आपकी है तो कमेंट बॉक्स में विक्ट्री इज माइन ज़रूर लिखिएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का हाइप ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।